बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था एसिलोमेट के बारे में, साथ में सूडोसिलोमेट के बारे में, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सिलोमेट के बारे में भी। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक दफ़ा फिर सिलोमेट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिलोमेट किसे कहा जाता है, ये वर्ड जो है किन एनिमल्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो सीलोमेट ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रू सीलोम होता है। सीलोमेट कौन से एनिमल्स हैं जिनके बॉडी के अंदर ट्रू सीलोम होता है, हैविंग ट्रू सीलोम। अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये सीलोम किसे कहा जाता है, ये क्या होता है। तो सीलोम के लिए दूसरा वर्ड जो है ये बॉडी कैविटी भी यूज़ होता है, इसको बॉडी कैविटी भी कहा जाता है। तो ये हो गया बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर एक खाना मौजूद होता है, या आप लोग ऐसा कहें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान एम्ब्रियो के अंदर एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। उस कैविटी को सीलोम का नाम दिया जाता है या उसको बॉडी कैविटी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने अगेन एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है किस चीज़ का, एम्ब्रियो का। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है ऑफ एम्ब्रियो। तो ये हो गया एम्ब्रियो या एम्ब्रायो का एक क्रॉस सेक्शन। तो इस एम्ब्रायो में आप लोगों को सबसे पहले ये आउटर मोस्ट लेयर जो है सेलों का, इस लेयर के लिए एक नाम यूज़ किया जाता है, और वो कौन सा है, वो है एक्टोडर्म। ये फर्स्ट लेयर जो है सेलों का, इसको कहा जाता है एक्टोडर्म। तो ये तो हो गया एक्टोडर्म। अब ये एक्टोडर्म जो है इस एक साइड पे क्या हो जाता है, इन्वेजिनेट हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, घुस जाता है, और यहाँ पे एक अनदर लेयर बना देता है जो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस लेयर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एंडोडर्म। तो ये हो गया एंडोडर्म। अब ये दो लेयर जो हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनके बीच में भी एक लेयर मौजूद होता है, और इस लेयर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मीजोडर्म। ये मीजोडर्म जो है ये ब्लास्टोपोर का जो लिप रीजन है यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, या एंडोडर्म जो है इस इनके सेलों के डिवीजन से भी ये बन सकता है। तो ये लेयर जो है यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है ग्रीन कलर से। तो ये क्या है, दिस ग्रीन कलर वाला लेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, दिस वन इज कॉल्ड मीजोडर्म। ये क्या कहलाता है, मीजोडर्म। लेकिन मीजोडर्म का वो पोर्शन जो कि एंडोडर्म के ऊपर मौजूद है, इस लेयर को कहा जाता है वेसरल लेयर, इसको वेसरल लेयर कहा जाता है। और इसके अलावा मीजोडर्म का ये लेयर जो कि एक्टोडर्म के अंदरूनी साइड पे मौजूद है, इसको कहा जाता है पैराइटल लेयर। इसको पैराइटल लेयर कहा जाता है। और इन दोनों लेयर के बीच में ये खाना जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, दिस कैविटी इज़ कॉल्ड सीलोम। इसी का नाम क्या है, सीलोम या बॉडी कैविटी। और इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड को मैंने सिंपली यहाँ पे रेड डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस फ्लूइड को कहा जाता है सीलोमिक फ्लूइड। इसको क्या कहा जाता है, सीलोमिक फ्लूइड। और इस एरिया के अंदर बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स की डेवलपमेंट होती हैं। तो ये सीलोमिक कैविटी या बॉडी कैविटी जो है, ये क्या करता है, उस आर्गन के लिए, उन आर्गन के लिए ये एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है, ये सीलोमिक कैविटी। अब इसका ये ओपनिंग जो है, इस ओपनिंग को क्या कहा जाता था, इसको हमने कहा था ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर।
तो ये हो गया ब्लास्टोपोर। इसके अलावा अब ये ब्लास्टोपोर का ये स्टार्ट वाला पार्ट नहीं है, दिस वन जहाँ से एंडोडर्म की शुरुआत हो चुकी है। तो इस मार्जिन को कहा जाता है लिप्स। एक ये हो गया, दूसरा दिस वन। दीज आर कॉल्ड लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। ये हो गए लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। ये दोनों क्या कहलाते हैं? लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। और इसके अंदर ये कैविटी जो रह जाती हैं इसको आर्केंटिरोन कहा जाता है। आर्केंटिरोन इसको कहा जाता है, या इसको गट भी कहा जाता है। ये हो गया गट। और ये एम्ब्रियो का क्रॉस सेक्शन जो हमने लिया हुआ है, ये एम्ब्रियो का क्रॉस सेक्शन किस स्टेज का है? ये है गैस्ट्रुलेशन स्टेज का। गैस्ट्रुलेशन स्टेज का। तो ये हो गया क्या? गैस्ट्रुलेशन स्टेज का एक एम्ब्रियो का क्रॉस सेक्शन, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ पार्ट को थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अब ये सीलोमेट एनिमल्स जो हैं ये दो तरह के हैं। इनकी दो बड़े बड़े ग्रुप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन जो है उसको कहा जाता है प्रोटोस्टोम, और सेकंड वन जो है वो है ड्यूटेरोस्टोम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं उनका एम्ब्रियो किस तरह होता है, उनके अंदर किस तरह डेवलपमेंट होती है, सीलोम का फॉर्मेशन उसके अंदर कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्रोटोस्टोम को। तो सबसे पहले प्रोटोस्टोम की मीनिंग क्या है? तो प्रोटोस्टोम की मीनिंग है फर्स्ट माउथ। मतलब प्रोटोस्टोम एनिमल जो हैं इनमें सबसे पहले माउथ अपीयर होता है ब्लास्टोपोर से। ब्लास्टोपोर से यहाँ पर सबसे पहले माउथ की फॉर्मेशन होती है। तो इसकी मीनिंग हो गया फर्स्ट माउथ। प्रोटोस्टोम की मीनिंग क्या है? फर्स्ट माउथ। अब इसके अंदर मज़ीद और कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, तो इन चेंजेस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हमने एक दफ़ा फिर एम्ब्रियोनिक डायग्राम बना दिया है। तो इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्या है? एक एम्ब्रियो स्ट्रक्चर है, और इसमें सबसे पहले ये ओपनिंग जो है इसको हमने क्या नाम दिया था? ब्लास्टोपोर। इसको हमने ब्लास्टोपोर का नाम दिया था। और ये ब्लास्टोपोर जो हैं प्रोटोस्टोम्स में ये क्या करता है? ये माउथ की डेवलपमेंट करता है। इससे माउथ क्या होता है? एराइज होता है। माउथ का फॉर्मेशन इसके थ्रू होता है। और ये एम्ब्रियो का कौन सा साइड है? ये है एम्ब्रियो का एंटीरियर साइड, और दिस वन साइड इज कॉल्ड पोस्टीरियर साइड। तो इंटीरियर साइड पे जो ब्लास्टोपोर मौजूद होता है इसी से माउथ क्या होता है? एराइज होता है। सेकंड वन जो है, तो ये तो हो गया माउथ एराइज फ्रॉम इंटीरियर एंड। थर्ड वन जो है मीजोडर्म फ्रॉम लेपोब्लास्टोपोर। मीजोडर्म जो है ये एराइज होता है ब्लास्टोपोर के लिप से। तो ब्लास्टोपोर हमने किसे कहा था? ये शुरुआत वाला पॉइंट जो है किस चीज़ का? एंडोडर्म का। तो इन मार्जिन्स को हमने क्या नाम दिया था? इन मार्जिन्स को हमने नाम दिया था लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। तो मीजोडर्म जो है ये लेपोब्लास्टोपोर से एराइज होता है। यहाँ से कुछ सेल आगे की तरफ डिवाइड होने लगते हैं, और इसी तरह फिर इनका स्प्लिटिंग होता है, ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और क्या कर देते हैं? दो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? मीजोडर्म। ये आगे इसी तरह फैलता जाएगा और इस पूरे एरिया को क्या करेगा? कवर अप करेगा, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता डिवीजन के ज़रिए ये क्या हो जाएगा? इस पूरे एरिया, इस पूरे कैविटी को भर देगा इस तरह। तो ये क्या है? ये है मीजोडर्म। ये हो गया मीजोडर्म। ये हो गया मीजोडर्म।
और इसके अंदर ये कैविटी जो प्रोड्यूस हो रही है, इस कैविटी को क्या कहा जाता है? इसको सीलोम कहा जाता है। सॉरी, ये हो गया सीलोम। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, मेसोडर्म अराइव फ्रॉम द लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के लिप रीजन से मेसोडर्म क्या होता है? एराइज होता है। नेक्स्ट वन जो है क्लीवेज इज स्पाइरल। प्रोटोस्टोम्स जो हैं इनके अंदर क्लीवेज जो होता है ये क्या होता है? स्पाइरल होता है। अब इससे क्या मुराद है? क्लीवेज कहा जाता है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन को। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के अंदर जब फर्दर डेवलपमेंट होता है उस माइटोसिस के प्रोसेस को क्या कहा जाए? फर्दर डेवलपमेंट माइटोसिस के थ्रू होता है, तो उस माइटोसिस का दूसरा नाम क्लीवेज है। तो क्लीवेज कहा जाता है रिपीटिंग माइटोटिक डिवीजन इन दी एम्ब्रायो या जाइगोट। जाइगोट को भी आप लोग एम्ब्रायो कह सकते हैं क्योंकि वो भी यूनिसेल्युलर एम्ब्रायो है। तो अब इस एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनमें स्पाइरल क्लीवेज होता है। स्पाइरल क्लीवेज से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये क्या है? एक सेल है जो हमने एम्ब्रियो से उठा दिया है, तो इसके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होता है। स्पाइरल क्लीवेज से मुराद ये है कि ये सेल जो है पूरी तरह सेंटर पे डिवाइड नहीं होता इस तरह, इससे ये सेल अलहदा हो गया। इसी तरह यहाँ पे दूसरा सेल इससे अलहदा हो गया, इसी तरह यहाँ से तीसरा सेल इसी तरह बन गया। मतलब मिड पॉइंट पे ये सेल क्या नहीं करते? डिवाइड नहीं होते, साइड साइड बाय साइड क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। तो ऐसे डिवीजन को क्या कहा जाता है? स्पाइरल क्लीवेज। तो ये हो गया स्पाइरल क्लीवेज। जब ये एम्ब्रियो क्या हो जाए, 8 सेल तक पहुंच जाए, तो ये इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पे ये क्लीवेज का जो लाइन है, ऊपर वाले सेल क्या हैं? साइज़ में छोटे हैं, और नीचे वाले सेल क्या हैं? साइज़ में बड़े हैं। तो मतलब ये मिड पॉइंट पे डिवाइड नहीं हुआ है। तो इसी तरह के डिवीज़न को क्या कहा जाता है? स्पाइरल क्लीवेज। तो ये भी हो गया स्पाइरल क्लीवेज। अब नेक्स्ट वन है सीलोम बाई स्प्लिटिंग मेसोडर्म। ये मेसोडर्म के सेल जो हैं ये इसी तरह स्प्लिट हो जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं, और इनके ज़रिए ये कैविटी बन जाती है जिसको हम सीलोम का नाम देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन पॉइंट है फेट ऑफ सेल एज डिटर्मिनेंट। फेट कहा जाता है किस्मत को, और डिटर्मिनेंट की मीनिंग क्या है? मालूम। तो इस एम्ब्रायो के अंदर जो सेल होते हैं उनकी किस्मत मालूम होती है। किस तरह? इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एंडोडर्म जो है इसके अंदर यहाँ पे एक सेल है, मैंने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे एक सेल है। वैसे तो यहाँ पे सारे सेल्स होते हैं। तो इन सेलों का इन्फॉर्मेशन हमारे साथ होता है कि ये क्या बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये गड बनाएगा, या जिसको हम जीआईटी का नाम देते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल। ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल का। इसी तरह और सेल जो हैं मीजोडर्म के और इसी तरह एक्टोडर्म के, इन सारे सेलों का हमें पता होता है कि ये क्या बनाएगा, ये हार्ट बनाएगा, ये मसल बनाएगा, ये ब्रेन बनाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होता है। तो इन सेलों का फेट डिटरमाइन होता है, मतलब इन सेलों का किस्मत हमें मालूम होता है। अब नेक्स्ट वन है CNS लाई ऑन वेंट्रल साइड। जब ये एम्ब्रियो मज़ीद ग्रोथ कर ले और इससे इंडिविजुअल बन जाए, तो उसका CNS जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बॉडी के वेंट्रल साइड पे मौजूद होते हैं। जिस तरफ उसका पेट होता है, फॉर एग्जांपल हमारा पेट आगे की तरफ है, तो इस साइड पे क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इसका होता है। अब इसके मेंबर कौन से हैं? कौन सा फाइलम है जिसके मेंबर प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं? तो यहाँ पे डिफरेंट फाइला हैं, और वो कौन से हैं? नीमाटोडा फाइलम, एनालिडा फाइलम, मुलस्का फाइलम और आर्थ्रोपोडा फाइलम। इन फाइलम के जितने भी मेंबर हैं उनका एम्ब्रायो की फॉर्मेशन इसी तरह होती है। मतलब उसमें जो एम्ब्रायो के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं वो इसी तरह के होते हैं। अब नेक्स्ट वन आते हैं ड्यूटेरोस्टोम के तरफ। तो ड्यूटेरोस्टोम की सबसे पहले मीनिंग क्या है? ड्यूटेरोस्टोम मीन्स फर्स्ट एनस। तो इसका ब्लास्टोपोर रीजन जो है उससे सबसे पहले क्या पैदा होगा?
एनस की फॉर्मेशन होगी। तो इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगेन हमने एक एम्ब्रायो का क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। तो इस एम्ब्रायो में सबसे पहले दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, इसको हमने क्या नाम दिया था? ब्लास्टोपोर। और यहाँ पे ब्लास्टोपोर किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रहा था? माउथ का। लेकिन यहाँ पे ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर क्या करता है? ये एनस की फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले यहाँ पे पाखाना की फॉर्मेशन होती है। तो ये हो गया एनस की फॉर्मेशन। सेकंड वन, माउथ arises from interior end but away at some distance from the blastopore। माउथ भी इसी रीजन से ही एराइज होता है, लेकिन यह ब्लास्टोपोर रीजन जो है इससे कुछ दूर, मतलब या तो यहाँ से एराइज होगा इस रीजन से, या कुछ तरह इस रीजन से माउथ क्या होगा? एराइज होगा। अब ये रीजन क्या है? ब्लास्टोपोर है। तो ब्लास्टोपोर से कुछ अवे एट सम डिस्टेंस, कुछ फासले पर दूर ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? माउथ की फॉर्मेशन होगी जब ये एम्ब्रायो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर चला जाए। नेक्स्ट वन जो है मीजोडर्म फ्रॉम गट वाले। इसका मीजोडर्म जो होता है ये गट के दीवारों से एराइज होता है। यहाँ पर आप लोगों को ये क्या है? ये है गट वाल, या इसको हमने एंडोडर्म का नाम भी दिया था। इसको गट वाल भी कहा जाता है। इस कैविटी को हमने गट कहा था, तो ये गट का वाल हो गया, तो इसको गट वाल भी कहा जाता है, गट वाल। तो ये एंडोडर्म या गट वाल जो है इसका ये एंड थोड़ा सा अंदर की तरफ क्या हो जाता है? घुस जाता है इसी तरह। मतलब इसकी क्या होती है? पंचिंग होती है। पंचिंग मतलब किसी चीज़ का घुस जाना। तो ये एंड जो है इसी तरह आगे की तरफ घुस जाता है और एक बैलून लाइक शक्ल इख्तियार कर देता है इसी तरह ये सेल। और इवेंचुअली क्या होता है कि ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आगे की तरफ इनसे कट ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पे इनसे ये क्या होते हैं? कट ऑफ होते हैं। और फिर इसी तरह इनके सेल क्या करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे एक कैविटी की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पंचिंग साइड क्या है? इनको कहा जाता है मीजोडर्म। तो इसी तरह ये दोनों वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है फिर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इसी तरह इस पूरे एरिया में एक्सपेंड हो जाते हैं और सीलोम की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके अंदर ये कैविटी खाने जो हैं इनको क्या कहा जाता है? ये इसी का सीलोम है। तो ये हो गया सीलोम। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। मीजोडर्म एराइज फ्रॉम गट वाल, ये गट की दीवारों से एराइज होता है। नेक्स्ट वन है क्लीवेज इज रेडियल। इसमें क्लीवेज रेडियल होता है। इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगेन हमने एक सेल लिया हुआ है। दिस वन इज अगेन अ सेल। ये एक सेल है। जब इसमें डिवीजन होता है तो ये मिड पॉइंट पे डिवाइड होता है, सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर पे इसका क्लीवेज होता है। तो इसी तरह एक सेल एक साइड पे चली जाती है और दूसरी सेल दूसरी साइड पे। अगर इनका मोरूला स्टेज देखा जाए जिनके अंदर 8 सेल होते हैं एम्ब्रियो का, तो इसी तरह नज़र आएगा। ये भी क्या है? one cell, this one, this one, this one, but all cell are equal in size due to radial cleavage। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वन क्या है? सीलोम बाई पंचिंग ऑफ गट। ये सीलोम किस चीज़ के थ्रू बनता है? पाउंचिंग ऑफ गट। ये गट जो है अंदर की तरफ घुस जाता है। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। नेक्स्ट वन है इसके बाद फेट ऑफ सेल एज एंड डिटर्मिनेंट। फेट ऑफ सेल जो होता है ये क्या होता है? एंड डिटर्मिनेंट होता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि यहाँ पर जो सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन हमने यहाँ पर एक सेल कंसीडर कर दिया एंडोडर्म का या गटवाल का। तो ये सेल जो हैं ये एंड डिटर्मिनेंट होते हैं। मतलब इसके बारे में हमें ये पता नहीं होता कि ये क्या बनाएगा, CNS बनाएगा, मसल बनाएंगे या स्केलेटन बनाएगा या कोई और चीज़ बनाएगा। इसके बारे में कोई मालूमात नहीं होता, इसकी किस्मत के बारे में हमें पता नहीं होता। तो ये सेल क्या होते हैं? एंड डिटर्मिनेंट होते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है CNS ऑन डोर्सल साइड। ये ऑर्गेनिज्म जब बड़े हो जाते हैं तो इनका जब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड देखा जाए तो ये बॉडी के बैक साइड पे होता है।
और इनके अंदर कौन कौन से फाइला इंक्लूड किए गए हैं, तो इनके अंदर इकाइनोडर्माटा आता है, इसके अलावा हीमिकॉर्डेटा, और थर्ड वन जो है ये है कॉर्डेटा। और इस कॉर्डेटा के अंदर हम भी आते हैं, ह्यूमन भी। तो हमारा अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा जाए तो ये भी डोर्सल साइड पे मौजूद है, वर्टेब्रल कॉलम के नीचे जा चुका है। इसी तरह स्पाइनल कार्ड, और यहाँ पे हेड रीजन में क्या है, ब्रेन है। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये डोर्सल साइड पे मौजूद है। तो अब इसके बाद लास्ट वन एक पॉइंट और हैं, जिन ऑर्गेनिज्म का सीलोम ब्लास्टोपोर के लिप से एराइज होता है, मतलब प्रोटोस्टोम्स जो हैं, इनके लिए एक दूसरा नाम इस्तेमाल किया जाता है, शाइजोसीलिक सीलोम। इनको शाइजोसीलिक सीलोम कहा जाता है। और ड्यूटेरोस्टोम जो हैं, इनके अंदर मीजोडर्म की फॉर्मेशन और इसी तरह सीलोम की फॉर्मेशन कहाँ से होती हैं, ये होती है गट वाल से, या इनको हमने क्या नाम दिया था, एंडोडर्म लिया था। तो एंडोडर्म से होता है या गट वाल से होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सीलोम फॉर्मेशन गट वाल या एंडोडर्म से बनता है, इनको कहा जाता है एंटीरोसीलिक सीलोम। तो ऐसे सीलोम को एंटीरोसीलिक सीलोम कहा जाता है, और जो लिपोब्लास्टोपोर से बनता है उसको शाइजोसीलिक सीलोम कहा जाता है। तो ये था थोड़ा बहुत सीलोमेट के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह फाइलम फोरीफेरा को स्टार्ट करेंगे।